पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भगवत, माननीय वन्यराजन जी, माननीय राजेश लया जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों और मेरी राष्ट्रवादी स्वयंसेवक भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये महान समारोह में आपने हमको बुलाया और कुछ बोलने का मौका भी दे दिया। हम आपके सबको ही हमारे अंतर से श्रद्धापूर्ण नमस्कार निवेदन करते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद जी की जन्मभूमि कलकत्ता से यहाँ आए। ये नागपुर शहर वो महान व्यक्ति की कर्मभूमि है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार किया। वो महान व्यक्ति है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। कभी कभी हमको ये लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों की साकार करने के लिए स्वयं ईश्वर ने हेडगेवार जी को इस धरती में भेजा। क्या थी स्वामी विवेकानंद जी के सपना? सन 1894 1894 के 19 नवंबर पर प्रमुख शिष्य आलासिंगा पेरुमल को एक खत में स्वामी जी ने लिखा कि ये मध्य भारत से ऐसा ही संगठन हो जाना चाहिए जो संगठन भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्मीय परंपरा उसके अनुसारी होगी, भारतीय जीवन चर्चा की अनुसारी होगी। ऐसे एक संगठन होना चाहिए जो संगठन गुरुवाद, जातपात, छुआछूत इसके ऊपर उठकर समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए नियोजित रहे। ऐसे एक संगठन हो जाना चाहिए जो संगठन चरित्र में राष्ट्रवादी है। 1902 की 4 जुलाई स्वामी जी का देहांत हो गए। उसके 23 बरस बाद 1925 की विजयादशमी के दिन में हेडगेवार जी ने ऐसे एक संगठन का जन्म दिया जो संगठन चरित्र में राष्ट्रवादी है, जो संगठन जात पात और छुआछूत के ऊपर उठकर समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए नियोजित रहेगा, जो संगठन भारतीय परंपरा के अनुसारी है, भारतीय जीवन चर्चा की अनुसारी है, जो संगठन भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्मीय चिंताधारा की अनुसारी है। तो ऐसे एक संगठन की जन्म दिया डॉक्टर हेडगेवार जी ने। वो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 से आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारतीय परंपरा अनुसारी होकर ये समाज के हित में, ये राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एकात्म मानवता दर्शन, वो एकात्म मानवता दर्शन में उन्हें बोला कि समाज की हर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से दूसरे से जुड़े हुए है, कोई अलग अलग नहीं है, कोई एक दूसरे से आत्मिक रूप से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की परिपूरक है। एक व्यक्ति उनकी परिवार के ऊपर निर्भरशील है, परिवार समाज के ऊपर निर्भरशील है, समाज राष्ट्र के ऊपर निर्भरशील है, राष्ट्र सारी दुनिया के ऊपर निर्भरशील है। ऐसे ही एक व्यक्ति के बिना एक परिवार कभी नहीं हो सकता, परिवार के बिना समाज कभी नहीं हो सकता, समाज के बिना राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। दीनदयाल जी की शिक्षा यही है कि जो काम
हमको करना है वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए करो। इस समाज के लिए करो, ये राष्ट्र के लिए करो, राष्ट्र के हित के, समाज के हित के लिए करो और एक पूर्ण राष्ट्रवादी मानव बन जाओ। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जो स्वयंसेवक भाइयों मौजूद है, ये सब आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही पूर्ण राष्ट्रवादी मानव की जरूरत है ये देश को, ये देश की अखंडता के लिए, ये देश की स्थिति के लिए, ये देश की प्रगति के लिए पूर्ण राष्ट्रवादी मानव की जरूरी है। क्या आप जानते हैं हमारे दो प्रतिवेशी राष्ट्र पाकिस्तान और चाइना इस देश की बर्बादी करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि भारत की समृद्धि, भारत की प्रगति, भारत की स्थिति, भारत की अखंडता उनकी नापसंद है। पाकिस्तान कैसे इस देश में इस्लामिक संतरासी को घुसा देते हैं आप जानते हैं। आप जानते हैं कुछ महीने पहले पठानकोट में क्या हुआ आप जानते हैं। आप जानते हैं उस घटना के पीछे किसका हाथ थे। आप जानते हैं मुंबई में क्या हुआ। आप जानते हैं उसके पीछे कौन थे। आप जानते हैं संसद में कौन हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने वॉशिंगटन में यही कहा कि हमारी एक प्रतिवेशी राष्ट्र जैश ई मोहम्मद, लश्कर ई तैयबा का मफीक और जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनको मदद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत बर्बादी हो जाए, भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए। वैसे चाइना अरुणाचल में दखलदारी जारी करने के प्रयास कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है उनको मदद देती है चाइना और पाकिस्तान, ये दो हमारे जो प्रतिवेशी राष्ट्र, ये चाहते हैं कि हम बर्बाद हो जाए, हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन इसमें चिंता की कोई नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी सीमांत में हमारे वीर जवान मौजूद है। देश की अखंडता के लिए वो लड़ते हैं, कभी कभी आत्म बलिदान करते हैं। उनके हाथों में हमारी देश की निरापत्ता निश्चित है। हम गर्वित है वो हमारे वीर जवानों के लिए। लेकिन हमको भी विच कर्तव्य है, हमको भी कुछ करना है देश की अखंडता और स्थिति के लिए, इस देश की निरापत्ता के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हमको भी कुछ करना है। बाहर को शत्रु को हम पहचानते हैं, लेकिन हमारे घर में घुसा हुआ जो राष्ट्रद्रोही, जो ये देश की रोटी खाते, जो देश में प्रतिपालित होकर देश को बर्बादी करते चाहते हैं, उनका क्या करें। ये राष्ट्रवादी शक्ति स्वतंत्रता संग्राम के समय पर ब्रिटिश को साथ दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तोजो की कुत्ता बोलकर गाली दिया। ये राष्ट्र विरोधी देशद्रोही शक्ति 1947 में ये आवाज उठाए कि पहले पाकिस्तान दो, उसके बाद भारत लो। ये जो देशद्रोही शक्ति जो 1962 में जब चाइना में भारत के ऊपर हमला किया, तो ये चाइना के समर्थन में मीटिंग जुलूस कर रहे थे। तो अभी ये शक्ति आज भी सक्रिय है। तो आज भी ये भारत की बर्बादी करना चाहता है। कहता है कि भारत की 100 टुकड़े कर दो। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। कहता है कि कश्मीर को आजाद कर दो। ये चाहता है कि मणिपुर भारत से अलग हो जाए। कहता है कि मणिपुर को आजाद कर दो। ये चाहता है कि केरल भारत से अलग हो जाए। कहता है कि केरल को आजाद कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो भारत को। ये है इनके लक्ष्य। तो इनके क्या करें हम, ये सोचना पड़ेगा। और कितने दिन हम बर्दाश्त करें ये सब। ये राष्ट्रद्रोही शक्ति को एक मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया भाई साहब।
भाई साहब, ये हमारा देश भारत भूमि, पुण्य भूमि, हमारे मातृभूमि, ये देश शंकराचार्य का देश है, रामानुज की देश है, स्वामी विवेकानंद की देश है, चैतन्य देव की देश है, दयानंद सरस्वती की देश है। ये देश ने शिवाजी महाराज के जन्म दिया, राणा प्रताप के जन्म दिया, भगत सिंह को जन्म दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया, बाघा जतीन खुदीराम, ऋषि अरविंद, बाबा साहेब आंबेडकर और हजारे स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया। ये देश को टुकड़े करने के शक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है। ये कश्मीर भारत से अलग करने की शक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है। मणिपुर को भारत से अलग करने की शक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है। किसी की शक्ति नहीं है कि केरल को भारत से अलग कर दे। हम ये पुण्य भूमि भारत भूमि की संतान है। हमारे हृदय में भारत माता की मूर्ति है। हमारी मंत्र है वंदे मातरम। तो मेरी राष्ट्रवादी भाइयों, आज ये आवाज उठाना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आवाज उठाना चाहिए, जोर से ये आवाज उठाना चाहिए, भारत माता की जय। गुजरात से बंगाल तक जोर से ये आवाज उठाना चाहिए। लाखों लाखों भारतवासी को ये आवाज उठाना चाहिए, भारत माता की जय। शहर शहर में ये आवाज उठाना चाहिए, भारत माता की जय। गांव गांव में ये आवाज उठाना चाहिए, भारत माता की जय। घर घर में, इलाका इलाका में ये आवाज उठाना चाहिए, भारत माता की जय। जोर से एक बार लाखों लाखों कोटि कोटि भारतवासियों के ये आवाज उठाना चाहिए, भारत माता की जय। वंदे मातरम।